Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मंत्री अजय टामता ने सिलीगुड़ी में रोजगार मेले में युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। एनआरसी के नाम पर उत्पीड़न और तनाव फैलाने के विरोध में सिलीगुड़ी में तृणमूल का सद्भाव रैली, मेयर गौतम देव हुए शामिल। पश्चिम बंगाल फिर शर्मसार, IIM जोका बॉयज हॉस्टल में युवती से दुष्कर्म। सिलीगुड़ी से लौटकर और आक्रामक हुए दिलीप घोष, राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर साधा निशाना। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंत्री अजय टामता ने सिलीगुड़ी में युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री अजय टामता ने सिलीगुड़ी रोजगार मेले में कहा कि देश में नौकरियां पर्याप्त है और बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर सहयोग न करने और कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। मेले में 79 युवाओं को नौकरियां मिली। अजय टामता ने बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला और राज्य में बढ़ते अन्याय व अराजकता पर चिंता जताई। उन्होंने दार्जिलिंग में NHIDCL कार्यालय के उद्घाटन में हिस्सा लिया और क्षेत्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रमुख परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग 717A बालासन सेवक एलिवेटेड कॉरिडोर, NH10 पुनः विकास, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे और सिलीगुड़ी खड़गपुर आर्थिक गलियारा शामिल है। का एक इशू चल रहा है, क्या कहेंगे रोडवेज? देखिए, मैंने आके यहाँ बहुत सारा रोड्स का समीक्षा लिया है। जिस प्रकार से हमने रोड नेटवर्क में पश्चिम बंगाल के अंदर हमने बहुत अधिक मात्रा में बजट आवंटित किया है। अभी यहीं का रिंग रोड का है। ये रिंग रोड के लिए हम बहुत जल्दी DPR बना रहे हैं, मगर स्टेट गवर्नमेंट का अगर फॉरेस्ट हमको जमीन उपलब्ध हो जाए तो हम बहुत जल्दी यहाँ का रिंग रोड बनाएंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिससे बहुत सारा यहाँ का एक ब्रिज है, वो ब्रिज हम बहुत जल्दी बनाए। हमको कल का मैंने NHIDCL और NHAI और NHPWD स्टेट जो मिनिस्ट्री देखती है, इन सबके रोड नेटवर्क्स को मैंने कल व्यू लिया है और उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट हमको अगर सहयोग करे तो हम बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल के लोगों को रोड नेटवर्क की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और इसलिए राज्य सरकार जो है हमको ज्यादा सहयोग नहीं करने के कारण से हमारे पश्चिम बंगाल के साथियों को, भाई बहनों को यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में राज्य सरकार का अगर सहयोग मिलता तो ये राज्य हमारा बहुत आगे चला जाता। थैंक यू। एनआरसी के नाम पर उत्पीड़न और तनाव फैलाने के विरोध में सिलीगुड़ी में तृणमूल का सद्भाव रैली, मेयर हुए शामिल। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जिला में तृणमूल कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर एनआरसी के नाम पर आम लोगों को परेशान करने और भाजपा द्वारा तनाव फैलाने का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क से शुरू हुआ सद्भाव जुलूस एयरव्यू चौराहे तक गया, जिसमें मेयर गौतम देव, उप मेयर रंजन सरकार, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थे। तृणमूल ने कहा कि जुलूस का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना और विभाजनकारी राजनीति का विरोध करना है। उन्होंने भाजपा पर लोगों में भय और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। रैली मूলত আমাদের দুটো বিষয়, একটা দিনাটা বাসিন্দা উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে যেভাবে এনআরসি ইম্পোজ করার জন্য অসম গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নির্দেশে যে কাজটা করেছেন, যিনি 50 বছরের বেশি দিনাটায় বসবাস করেন, তার তীব্র বিরোধিতা আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে করতে চাই। অ্যাট দি সেম টাইম আমাদের এই অঞ্চলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ভাষার মানুষের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য যে ঘৃণ্য প্রচেষ্টা বিজেপি চালাচ্ছে। মাটিগাড়াতে দেখেছি, ওয়ার্ড নাম্বার 4-এ দেখেছি, 20 আর 6-এ একটা ক্রিকেট খেলাকে নিয়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং পরের দিন 28 নম্বর ওয়ার্ডে সেটা বিস্তৃত হয়েছে। জনপ্রতিনিধি, বিশেষ করে 2জন MLA, তাদের লিডারশিপে বিজেপি যেভাবে তারা এই বিভাজন, ধর্মীয় বিভাজন, ভাষার বিভাজন করে
এবং এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জায়গা শিলিগুড়ি তাকে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টা করছে, বিভাজনের রাজনীতি করছে। তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা একটা ব্যাপক মানুষকে নিয়ে, সমস্ত ভাষা, ধর্ম, বর্ণের মানুষকে নিয়ে আমরা খুব বড় র্যালি আজকে আমরা বাঘাযতীন পার্ক থেকে মহানন্দা পর্যন্ত যাব। একদিকে এনআরসি চালু করার প্রচেষ্টা এবং দিনহাটা যে ঘটনা হয়েছে তার তীব্র ধিক্কার, এবং অন্যদিকে আমরা শিলিগুড়িকে যে সমস্ত ঘটনা। पश्चिम बंगाल फिर शर्मसार, आईआईएम जोका बॉयज हॉस्टल में युवती से दुष्कर्म। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की घटना को 1 महीने भी नहीं बीता है। इसी बीच आईआईएम जोका बॉयज हॉस्टल में छेड़खानी व दुष्कर्म का मामला सामने आया है। संस्थान के एक द्वितीय वर्ष के मैनेजमेंट छात्र पर बलात्कार का आरोप लगा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे काउंसलिंग के नाम पर बुलाया गया था, उसे कथित तौर पर बॉयज हॉस्टल ले जाया गया, उसे आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी करने नहीं दिया गया और खाने के लिए खाना दिया गया। फिर वह बेसुध हो गई। उस अवस्था में उसका शारीरिक शोषण किया गया। बलात्कार का विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई। इसके बाद उसने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने परिसर में जाकर जानकारी और सबूत इकट्ठा किए, फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से लौटकर और आक्रामक हुए दिलीप घोष। राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली से लौटने के बाद भाजपा नेता दिलीप घोष ने कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शहर के शैक्षणिक संस्थानों में बलात्कार, आईआईएम जोका हुसैन के अंदर हुई युवती के साथ दुष्कर्म जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी और राज्य सरकार पर कड़ा विरोध जताया। পশ্চিমবাংলার মানুষের আর অপমানের শেষ নেই। সবচেয়ে প্রিমিয়ার যেগুলো ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ, ল কলেজ আর ম্যানেজমেন্ট কলেজ, সেখানে যদি এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক আর নক্কারজনক ঘটনা হয়, বাঙালি হিসাবে আর কি মাথা উঁচু করে আমরা বাংলার বাইরে পরিচয় দিতে পারবো? আজকে সেই সংকটের সময় এসে গেছে। সারা পশ্চিমবাংলার লোককে এটা ভাবতে হবে যে কারা সরকার চালাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জির কোনো স্টেটমেন্ট আমরা দেখি না। তার মানে কি উনি এগুলো সমর্থন করছেন? তার অনুপ্রেরণায় এই সমস্ত ধর্ষণের ঘটনা হচ্ছে? এটা আমাদেরকে ভেবে নিতে হবে তাহলে এরপরে। না, আমি বলছি এই যে নেতারা মুসলমানদের, যারা এতদিন মুসলমানদেরকে ঠিকা নিয়েছিলেন, মুসলমানদের ভোটের এরা হচ্ছেন এজেন্ট, টিএমসি, সিপিএম, কংগ্রেসকে বারবার জিতিয়ে নিয়ে এসছেন। আজ যদি ব্যবহার করা হয় মুসলমানদেরকে তেজপাতা হোক বা এঁঠো ভাঁড়, তার জন্য তোহা সিদ্দিকেও দায়ী আর বাকি নেতাও দায়ী। আজ মুসলমানদের প্রশ্ন করা উচিত, নিজেদেরকে তারা মুঘলদের পরম্পরার মনে করেন, উত্তরপুরুষ মনে করেন সেইভাবে, কিন্তু এত ক্রিমিনাল কেন মুসলমানরা? এত অশিক্ষিত কেন? কেন মুসলমানের ভ্যানওয়ালার ছেলেকে ভ্যানওয়ালা হতে হবে, ফলওয়ালার ছেলেকে ফলওয়ালা হতে হবে? কেন তার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, লয়ার হবে না কেন? আজকে তোহা সিদ্দিকীকে প্রশ্ন করুন, কেন দিদির পায়ের তলায় বসে আপনি একজন পীরজাদা হয়ে তার। खेजूरी में मारे गए 2 लोगों के परिवार से मिले शुभेंदु अधिकारी। बंद का किया आह्वान, निकालेंगे जुलूस। पूर्व मेदिनीपुर के खेजूरी स्थित जंगा इलाके में रात मोहर्रम कार्यक्रम के दौरान 2 लोगों की रहस्यमय मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों की पहचान सुजीत दास और सुधीर चंद्र पाइप के रूप में की गई है। आज विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी पीड़ित परिवारों से मिलने खेजूरी पहुंचे और सोमवार को बंद का आह्वान किया है। उन्होंने बंद के समर्थन में जुलूस निकालने की घोषणा भी की है। भाजपा ने इस घटना की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है, क्योंकि उन्हें राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है। এটা হচ্ছে মানে এই যে গরিরুল হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, সে জানে পুলিশ কিছু করবে না। ওরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, পুলিশ সকাল থেকে সব পালিয়ে গেছে, মার্ডার করে দিয়ে পালিয়ে গেছে। গোটা এলাকায় মুসলিম গুন্ডাগুলো তৃণমূলের আশ্রিত সমস্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে এবং করব, দোষীদের গ্রেপ্তার করব। আপনারা আন্দোলন করবেন না। আন্দোলন তো আমরা করব, পরিবার সাথে থাকবে, হিন্দুরা আন্দোলন করবে। মুর্শিদাবাদে জোড়া খুন করেছিল, আবার খেজুরিতে জোড়া খুন করেছে, ছাড়ার কোনো সিনই নেই, একদম সিন নেই। যা করার তাই করব। আমাদের পুরো টিম মাঠে নামছে, 12টা থেকে খেজুরি জুড়ে বিক্ষোভ হবে। কালকে কাঁথিতে বড় র্যালি আছে, সেই র্যালির নাম কন্যা সুরক্ষা, তার সঙ্গে আমরা হিন্দু সুরক্ষা যাত্রাও করব। এবং আগামী সোমবার খেজুরি জুড়ে সমস্ত হিন্দু সংগঠন, মন্দির কমিটি, ক্লাব কমিটি বন্ধ পালিত হবে 12 ঘন্টার। এবং আমি নিজে জনকা থেকে বিদ্যাপীঠ বন্ধের সমর্থনে মহামিছিলে নেতৃত্ব। फुल
फूलगोभी के बहाने शराब की तस्करी, सिलीगुड़ी में एक युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में फूलगोभी की बोरियों के आड़ में छुपाकर शराब की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 1800 बोतल अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 41.75 लाख रुपए है। बिहार निवासी 23 वर्षीय रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। शराब एक पिकअप वैन में छिपाकर लाई जा रही थी। पूछताछ में संदेह होने पर वैन की तलाशी ली गई, जहां 150 कार्टूनों में शराब मिली। विभाग रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटी टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्रॉ 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 টাকা 6 টাকায়। 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। बस मुकेश, थ्याङ्क यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
सोने के आभूषण छिनताई मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अलग अलग छिनताई के 2 मामलों में आरोपियों को पकड़ा, गहने बरामद। सिलीगुड़ी के सोने के आभूषण छिनताई मामले में 2 अलग अलग मामलों में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी के गहने भी बरामद कर लिए हैं। आरोपियों में पंकज साव, पांडव कुमार और अनिल डोम शामिल है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में मालदा इंग्लिश बाजार पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मालदा के लक्ष्मीपुर में तृणमूल नेता अबुल कलाम आजाद की हत्या के मामले में इंग्लिश बाजार पुलिस ने मैनुल शेख समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अबुल कलाम को घर में बंद कर जमीन विवाद में मारा गया। उनकी पत्नी और 3 अन्य घायल है। मैनुल पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था और बाद में तृणमूल में शामिल हुआ। आरोपियों को अदालत में पेश कर हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कॉर्पियो और लॉरी के आमने सामने की टक्कर में 4 की मौत। उत्तर 24 परगना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर सुबह स्कॉर्पियो और लॉरी की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा बेलदा थाना क्षेत्र के रानी सायरा इलाके में हुआ। स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रही लॉरी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चारों मृतक आसानसोल के निवासी थे। आमबाड़ी चाय बागान खोलने की मांग में श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी के स्थित आमबाड़ी चाय बागान को 7 जुलाई की रात अचानक बिना सूचना बंद कर दिया गया, जिससे करीब 2000 श्रमिक परिवार बेरोजगार हो गए। श्रमिकों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने फैक्ट्री गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और बागान को तुरंत खोलने की मांग की। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में चाय पत्तियों की तुराई न होने से भारी नुकसान होगा। 10 जुलाई को डीएलसी कार्यालय में त्रिपक्षीय बैठक भी मालिकों की अनुपस्थिति के कारण रद्द हो गई। यहाँ पर तो इस तरह से होता है, धीरे धीरे देखते हैं स्कूल बस भी बंद कर दिया गया। स्कूल बस बंद करने के बाद में यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर हो गया स्कूल बस। तो स्कूल बस अगर बंद कर देते तो हम लोग का तो बच्चा सबको पढ़ाना लिखाना है ना। अगर हम लोग ही बच्चा सबको नहीं पढ़ा लिखा सकेगा तो बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा तो आगे हम लोग का बाल बच्चा को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। बस यही हमारा कहने का यही आता है कि आज में बागान बंद हो गया, लेकिन बागान बंद हुआ किस लिए हुआ, हम लोग को भी जवाब देने पड़ेगा कि हम लोग कौन सा ऐसे गलती कर दिया जो बागान बंद करके चला गया। आपका नाम? मेरा नाम हेमशंकर बड़ाई, BTW का सेक्रेटरी। सिलीगुड़ी के हिलकार्ड रोड स्थित व्यवसाय समिति ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सिलीगुड़ी हिलकार्ड रोड व्यवसाय समिति ने हर साल की तरह इस बार भी गर्मी में रक्त की कमी को देखते हुए आज एक विशाल रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। पिछले साल 230 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया था। इस बार समिति का लक्ष्य 250 यूनिट है। समिति का कहना है कि गर्मी में रक्त की भारी कमी होती है, इसीलिए यह पहल हर साल की तरह इस साल भी किया गया। नमस्ते, आपका नाम? उमेश अग्रवाल। रक्तदान महादान होता है, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? नहीं, बहुत छोटी उम्र से कर रहे हैं। मतलब कितने बार रक्तदान कर चुके हैं आप? लगभग 60-65 बार हो गया। इतने लंबे टाइम से आप रक्तदान करते आ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा। छोटे में ही माता पिता ने सिखाया कि जरूरतमंद के लिए करना चाहिए। छोटी जब हमने शुरू किया था उस समय रक्तदान का उतना प्रचलन नहीं था, लोग डरते थे करने से। अभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों से ये कहेंगे कि सबको आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि जब खुद को जरूरत पड़ती है तब उनको भी तो रक्त मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जलपाईगुड़ी स्थित केंद्रीय सुधार गृह से कोबरा के 8 बच्चे बरामद। जलपाईगुड़ी स्थित केंद्रीय सुधार गृह में सुबह 8 जहरीले कोबरा के बच्चे पाए गए। अधिकारियों द्वारा देखे जाने के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता विश्वजीत दत्ता चौधरी को सूचना दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इन्हें एक पाइप से सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें बताया कि यह कोबरा है और संभवतः मादा सांप पहले ही जा चुकी है। सुधार गृह में सांपों के लिए अनुकूल वातावरण होने के कारण उन्होंने निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। বিশ্বজিৎ বাবু এই সাপের বাচ্চাগুলো কোথা থেকে পেলেন? এটা আমাদের যে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার আছে তার ভেতরে একটা অফিস, ওখানে পুরোনো দিনের যে ঘরগুলো আছে সেখানে অফিসও আছে, সেখানে একটা হোল ছিল আর কি বড়, সেখান থেকে একের পর এক বেরোচ্ছিল। তো সবগুলোকে ধরা যায়নি, 8টার মতন, বাকিগুলো হয়তো আগেই বেরিয়ে পালিয়ে গেছে কোথাও। কি প্রজাতির? এটা স্পেকটিক্যাল কোবরা বাচ্চা, বয়স সম্ভবত 4 দিন।
এই বাচ্চাগুলোর বয়স। বিষাক্ত বিষাক্ত অবশ্যই, এগুলো কাপড়গুলো একই বিষ, বড় সাপ কাপড়। আমরা সংশোধন মাটাকে খুঁজে খুঁজলাম কিন্তু মাটাকে পাওয়া যায়নি, মাটা হয়তো বেরিয়ে চলে গেছে কোথাও। এই সংশোধনাগারে। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।